यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हैं, लेकिन सूबे की सियासी तपिश अभी से 7वें आसमान पर जा पहुंची है। 2024 के लोकसभा नतीजों में यूपी का भूगोल क्या बदला, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 को फतेह करने के लिए अपना अग्निपथ तैयार कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस और बसपा की बढ़ती नजदीकियों ने नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या साइकिल से उतरकर कांग्रेस हाथी की सवारी करेगी? ये चर्चा जोरों पर है। ऐसे में यूपी की सियासत का वो चक्रव्यूह जिसे भेदने के लिए हर दल के योद्धा तैयार तो हैं, लेकिन कैसे? एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। योगी की अभेद्य किलों को भेदने की तैयारी। क्या 27 में हाथी पर कांग्रेस करेगी सवारी? सपा ने बीजेपी की साजिश और अफवाह बताई। सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों की भूमिका बढ़ाई। दिल्ली से लखनऊ तक शहमात और शहंशाह का खेल शुरू हो चुका है। 2024 की चोट से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए अपनी कमर कस ली है। बीजेपी का लक्ष्य इस बार 2017 से भी बड़ी जीत दर्ज करने का है और इसके लिए सीएम योगी ने खुद कमान संभालते हुए अभेद्य सीटों के किले को भेदने की तैयारी शुरू कर दी है। प्लान 60। सीएम योगी ने 60 मंत्रियों को सीधे जिलों की कमान सौंपी है। डबल जिम्मेदारी, कई कद्दावर मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार मिला है। फोकस सीटें। बीजेपी का मुख्य फोकस उन 60 मुश्किल सीटों पर है जहां पार्टी कमजोर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन चुनावी मोड में रहता है। प्रदेश के हर बूथ पर हमारी मजबूत तैयारी है। विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ता है। हम जमीन पर इतिहास दोहराएंगे तो सपा, कांग्रेस और बसपा की रणनीति पर तीखा प्रहार किया है। 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी को जनता समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम करके गुंडागर्दी को यूपी में वापस नहीं आने देगा। समाजवादी पार्टी फर्जी तरीके से पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है और परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाले पीडीए अर्थात पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई में सरकार थी। उस सरकार के बनने में सबसे अधिक योगदान पिछड़ों और दलितों का था और सबसे अधिक अत्याचार, सबसे अधिक उत्पीड़न, सबसे अधिक शोषण श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार में 2012 से 2017 के बीच में हुआ। वो अपनी चरम सीमा 2022 में विधानसभा में प्राप्त कर चुके हैं, अपनी चरम सीमा 2024 के लोकसभा में प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अब समाप्तवादी पार्टी बनने का सपा का समय आ गया है। हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़े, कांग्रेस बसपा के साथ मिलकर के लड़े, तब भी सुशासन का कमल खिलेगा, विकास का कमल खिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2017 के चुनाव में यही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी और 50 के अंदर सिमट करके रह गए। लेकिन पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस अलग लड़ने के बाद में भी मात्र 1 से 2 सीटों पे ही विधानसभा चुनाव में सिमट करके रही। रही बात इंडी गठबंधन को लेकर के, तो इनका इंडी गठबंधन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ 2024 के नतीजों से संजीवनी पाकर कांग्रेस उत्साह से लबरेज है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने ये कहकर सियासी गलियारों में बम फोड़ दिया है कि कांग्रेस राज्य की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पर्दे के पीछे कांग्रेस के नेता खुलकर मायावती की तारीफ कर रहे हैं, जिसने यूपी की राजनीति में एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। उधर मायावती की लगातार होती मैराथन बैठकों ने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, तो वहीं कांग्रेसी अभी खुलकर मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने बार बार इस बात को कहा है कि 2027 का चुनाव का उद्देश्य सिर्फ सीटें जीतना और अपने प्रतिनिधित्व से ज्यादा इस प्रदेश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का ये चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। तो जो भी समान विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश के संविधान, लोगों के अधिकारों, लोगों के हितों को लेकर अगर एकत्रित होते हैं तो जनता उसका स्वागत करेगी। इंडिया गठबंधन 2024 में बना, जनता ने अपार जन समर्थन दिया और परिणाम क्या था? भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर जीता। तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि सभी समान विचारधारा के लोगों को एक साथ आना चाहिए।
कांग्रेस और बसपा की इस कथित ट्यूनिंग से सबसे ज्यादा असहज समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। सपा ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए साफ कर दिया है कि कांग्रेस और बसपा का कोई गठबंधन नहीं होने वाला। अखिलेश यादव की पार्टी का सीधा आरोप है कि विपक्ष के बीच भ्रम फैलाने के लिए ये अफवाह खुद बीजेपी के टूल किट का हिस्सा है। सपा का मानना है कि यूपी की जनता जानती है कि बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। कांग्रेस बसपा के नाम पर अफवाहें फैलाना केवल बीजेपी की साजिश है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो गोदी मीडिया है वो ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आगे ना चले, क्योंकि ये गठबंधन ही है जो इन्हें 2024 में हराया था और जो 2027 में हराने जा रहा है। इसलिए ये तमाम अटकलें ये लोग लगाते हैं कि कांग्रेस बसपा का गठबंधन हो रहा है, बसपा का इनसे हो रहा है। कहीं कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इंटैक्ट है, इंडिया ब्लॉक के साथ है। और ये चुनाव महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों की समस्याओं पे और जो क्राइम बढ़ गया है, जो महिला सुरक्षित है, उन मुद्दों पे होने जा रहा है। 2027 का चुनाव पीडीए के हक में होगा और समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। बयानों के इस तीर कमान के बीच असली लड़ाई जातीय समीकरणों को सेट करने की है। जहां बीजेपी अपने सोशल इंजीनियरिंग के गणित को दोबारा दुरुस्त करने में जुटी है, वहीं विपक्ष पेपर लीक, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को ढाल बनाकर सरकार को घेर रहा है। 2027 का ये रण सिर्फ सत्ता हासिल करने का नहीं, बल्कि यूपी में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाए रखने का भी है। तो साफ है कि 2027 की जंग के लिए मोहरे सजा दिए गए हैं। बीजेपी जहां सत्ता बचाने के लिए अपने माइक्रो मैनेजमेंट को धार दे रही है, वहीं विपक्ष बिखराव और जुड़ाव के नए रास्तों को तलाश रहा है। ऐसे में सवाल ये कि 2024 में सपा के साथ लड़ने वाली कांग्रेस का दिल 27 के चुनाव के लिए क्यों अलग थलग पड़ रहा है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।